कल हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर 14 स्टैटिक्स चल रहा था। इसमें हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे मीन फाइंड करने का। एक था आपका डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड था एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब इन दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और दोनों ही मेथड से क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सेम आ रहा था। ठीक है, अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इसका थर्ड मेथड। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब इस वाले में आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में हमें जो क्लास इंटरवल दिया जाता था जिसे उसको हम लोग उसमें चेंज कर लेते थे एक्सआई में। ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी जाती थी जैसे हम लोग एफ आई बोलते थे और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर देते थे, मीन आ जाता था। लेकिन एज्यूम मीन मेथड में मैंने एक बीच की कोई वैल्यू लिया जिसको मैंने ए बोला और फिर एक्स आई को उसमें से माइनस किया सब में। ठीक है, एक्स आई से उस वैल्यू को माइनस किया और वो छोटा किया। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ा जाता है इसलिए मैंने उसको छोटा करने के लिए ए लिया। उसी को बोलते हैं एज्यूम। मैंने कुछ लिया, एज्यूम कर लिया, जिसको ए बोला और लास्ट में फिर उसको डी बोल दिया जो एक्स आई माइनस ए आया, फिर एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई किया और देन उसका सिग्मा फाइंड करिए एफ आई से, सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दिया। उससे जो मीन आया वो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड के से जो मीन आया था उसके इक्वल था। ठीक है, अब थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। यदि वैल्यू तब भी बड़ी आ रही है तो आपको क्या करना है, चलिए। तो जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्लास इंटरवल होता है आपका, है ना, क्लास इंटरवल। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे होता है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो भी है, यानी कि जैसे हम लोग नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जैसे हम लोग एफ आई बोलते हैं। फिर यहाँ पर आया था आपका डी आई। डी आई क्या था, नहीं पहले आपने एक्स आई फाइंड किया था। ठीक है, क्या था, एक्स आई। फिर इसके बाद आया था डी आई, जैसे हम लोगों ने एक्स आई माइनस ए बोला था। ठीक है, यहाँ तक था। अब हमने क्या कर दिया था, एफ आई इंटू डी आई कर दिया था और फिर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर दिया था और साथ में जो एज्यूम किया था ए, उसको ऐड कर दिया था, वही आपका मीन था। ये प्रोसेस एज्यूम मीन मेथड तक हमें कल कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी यदि सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू बढ़ी जाती है, यानी कि आप जब एफ आई इंटू डी आई करते हो तब भी वैल्यू बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है। मतलब उसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके जो क्लास इंटरवल की साइज होगी, साइज का मतलब जैसे 15 से 25 दिया, 25 से 35 दिया, तो साइज का मतलब कितना है, 10 का। 10 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, देखो जरा कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। ठीक है, तो जो ये इंटरवल है उसमें इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, ठीक है, जितना डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं साइज, क्लास इंटरवल साइज, और उसी को हम बोलेंगे एच। तो आपको क्या करना है, इस एक्स आई माइनस ए में जो वैल्यू आई उसमें एच से डिवाइड कर देना और इसको बोलेंगे हम यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे यू आई आ गया। अब यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देन इसके बाद हम सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे और जो मीन का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, अब ए प्लस तो था ही, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह क्या हो जाएगा, यू आई। ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, h से डिवाइड किया, तो यहाँ पर h से
मल्टीप्लाई करोगे। यही आपका क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन में ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने ले लिया, देखो क्लास इंटरवल दिया है 10 से 25, ये दिया आपका 10 से 25, फिर 25 से कितना 40, फिर 40 से 55, फिर 55 से 70, 70 से 85 एंड 85 टू 100। ये दिया सपोज दैट आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दी गई है आपकी क्या, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो दी गई है वो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मार्क्स लाने की फ्रिक्वेंसी ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दी गई है 23766। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन तो हम कल ही कर रहे थे ना, क्यों बच्चों? एक काम करते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यही वाला रहने दें। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स आई आपका कितना आ गया था, यहाँ पे हो जाएगा कितना 17.5, यही आएगा 17.5, ये कितना हो जाएगा 32.5, 15 15 ऐड करते जाओ 47.5, ये हो जाएगा 60.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 77.5, और ये कितना हो जाएगा 92.5। ठीक है, ये आ गया। अब डी आई मैंने फाइंड किया, तो डी आई कितना आया, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, ये 47.5, ये आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, इधर कितना आएगा माइनस का 15, इधर 0 प्लस 15 प्लस 30 और प्लस का 45, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, सिग्मा एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर दिया था और आंसर आ गया था। अब मैं इससे थोड़ा और एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है अभी भी ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहली बात तो क्लास इंटरवल की साइज कितनी है 15, तो मैं 15 से डिवाइड कर दूं, यानी कि जो h की वैल्यू होगी वो 15 होगी। 15 से डिवाइड करो इसमें तो कितना आएगा -2 -1 0 1 2 3, और अब जो यू आई आया उसको क्या कर दीजिए एफ आई से मल्टीप्लाई, 2 2 जा -4, 3 1 जा -3, 7 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे जो आप सिग्मा एफ आई डी आई कर रहे थे ना, वो यहाँ पे ना करके 2 कॉलम और बढ़ा लिया आपने, तो उससे आपका देखो कितना आसान हो गया, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया आपका ये। और यहाँ पर आप ऐड कर दोगे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा -4 -3 माइनस का 7 प्लस 6 माइनस का 1 प्लस का 12 प्लस का 11 और 18, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, और सिग्मा एफ आई ये कितना था
ये था आपका 3 2 5 और 7 12 6 18 यानी कि 30। ठीक है, और अब आपका जो x बार आ जाएगा वो क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा आपका 29 अपॉन 30 और ये था आपका 15। तो 15 टू या 30 और ये हो जाएगा 14.5 और यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आया 62। ठीक है, तो देखो बेटा जरा गौर से, कल हम लोगों ने जो एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड का यूज किया था उसमें भी आंसर कितना आ रहा था 62 और इस वाले मेथड में भी आंसर कितना आ रहा 62। यानी कि आप मेथड कोई भी यूज करिए आंसर हमेशा ही आपका वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया था। तो फिर बात आती है सर हम एज्यूम मीन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपका जो कैलकुलेशन था बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, और उसमें गलती होने की भी चांस सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन है बहुत छोटा हो जा रहा है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं। जो आपका सेकंड टर्म है वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, तो जिस मेथड से बोला जाए उसी मेथड से सॉल्व करना है। और यदि कोई मेथड का यूज करने के लिए ना बोला जाए तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको जिस मेथड से आपको अच्छा लग रहा है कैलकुलेशन इजी है तो आपको डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड का यूज करना, कैलकुलेशन लॉन्ग है तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। ठीक है बेटा, तो इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, यस सर। अब चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज 14.1 ओपन करते हैं और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इन हाउस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जो टेबल वो है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउस। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउस। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं 0 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, ठीक है, एंड 10 to 12 एंड 12 to 40। ये आपका नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए। अब नंबर ऑफ हाउस में 0 से 2 में 1 फ्रिक्वेंसी है, फिर 2, फिर 1, ठीक है, 6 to 8 में 5, 6, 6 to 8 में 5, 8 to 10 में 6, 10 to 12 में 2 और 12 to 14 में 1, ये दिया गया। ठीक है, 10 to 12 to 14 में 3 दिए गए। ठीक है,
ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ हाउस और प्लांट्स की फ्रिक्वेंसी दी गई है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्लास इंटरवल का जो एक्स आई है, यानी क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया गया है, लेकिन आपको एक्स आई को दी नहीं गया। तो सबसे पहले आपका काम है एक्स आई फाइंड करना। एक्स आई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके और उसमें 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 0 प्लस 2 2/2 यानी कि 1, 4 प्लस 2 6 6/2 यानी कि 3। अब देखिए 2 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। ये आ जाएगा 5, ये 7, ये 9, 11, 13। ठीक है, ये आपका एफ आई आ गया और ये एक्स आई आ गया। एफ आई कौन है, नंबर ऑफ हाउस की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ आई। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन बहुत इजी है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसलिए डायरेक्ट मेथड का मैं यूज कर दूंगा। एफ आई एक्स आई 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 63, 11 2 जा 22, 13 3 जा 13। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 2 11 3 14 और 5 19 5 24 6 24 और 6 30 and 1 30। ठीक है, कैरी आएगी 3 3 3 या 6 6 तो 12 और 2 14 और 3 17। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई फाइंड कर लीजिए। ये टोटल आपको ऑलरेडी पता है कि कितना है, 20। ठीक है, अब आपका मीन हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे दिया 171/20, तो आ जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, और 2 5 जा 10, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि आप चाहो कि एज्यूम मीन मेथड से करना है तो आपको ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई ए लेट करना पड़ेगा। उस मेथड से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप एज्यूम मीन मेथड से कर रहे हो तो आपको डी आई के लिए पहले एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के लिए कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपने 7 ले ली ए की वैल्यू। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 6 3 माइनस 7 माइनस का 4 5 माइनस 7 माइनस का 2 0 9 माइनस 7 2 11 माइनस 7 4 13 माइनस 7 6। ठीक है, ये आ गया। अब आप एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एफ आई डी आई, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 माइनस 6, 2 इंटू 6 नहीं 2 इंटू -4, फिर माइनस का 8, फिर 1 इंटू -2 -2, फिर 5 इंटू 0 0, फिर 6 2 जा 12, फिर 4 2 जा 8, फिर 3 6 जा 18। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, इसको सॉल्व कर लो। 8 6 14 और 2 16। ठीक है, माइनस का 16 आएगा, यहाँ से प्लस का 12, तो माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 4 और 18 तो प्लस का 22। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप इस मेथड से निकलोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई ए की वैल्यू कितनी है, 7 आपने ली थी, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 22 अपॉन सिग्मा एफ आई 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 21 जा 20। ठीक है, 2 आएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 वन जा 20, 2 आ जाएगा 20 वन जा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 7 था आपका ए की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8। यहाँ पे देखो इधर, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे 162 आएगा, ये आएगा आपका 8.11, और यहाँ पे भी 22/20, ये आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा 8.11। ठीक है, तो ये आपका एज्यूमीन मेथड से हो गया। यदि आप चाह रहे हैं कि मुझे किससे करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से, तो आपको यू आई की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि एक्स आई माइनस ए अपॉन का एच, और एच की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कितनी है 2। तो इसमें आप डिवाइड कर दो, एक्स आई माइनस ए है, एच ये है, इसमें डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब इसको एफ आई यू आई फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो एफ आई यू आई फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3, फिर 2 इंटू -2 माइनस का 4, फिर 1 इंटू -1 माइनस का 1, फिर 5 इंटू 0 0, फिर 6 इंटू 1 6। एक सेकेंड, दिख रहा है बेटा? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, फिर 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, 9 4 13 और 6 19, 19 माइनस कितना, माइनस का 8 यानी कि 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यदि इस मेथड से आप मीन फाइंड करोगे तो एक्स बार हो जाएगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू का एच। ठीक है, और इसकी वैल्यू रखोगे, ए की जगह कितना 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 11 अपॉन सिग्मा एफ आई 20 इंटू एच, कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो इसको सॉल्व करोगे 2 10 जा 22, 10 से 11 यानी कि 1.1, आंसर कितना आएगा इसका भी 8.1 आएगा। यानी कि देखिए तीनों मेथड से आंसर कितना आया, सेम आया। तो आप चाहे जो भी मेथड यूज करिए, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूमीन मेथड हो, या स्टेप डेविएशन मेथड हो, आपको कोई भी मेथड यूज करोगे आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब कब कौन सा मेथड यूज करना है, यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि जो इस मेथड को यूज करो तो आपको उसी मेथड को यूज करना है। फिर यदि ना बोला जाए तो आपको जो प्रेफर लगे, जो आसान लगे, ठीक है, सॉल्व करने में जो आसानी हो वो आपको मेथड, यदि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूमेंट मेथड का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड बहुत छोटा था, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट मेथड से तुरंत कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने एज्यूमीन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 14.1 घर से करनी है, और जो भी क्वेश्चन ना हो वो कल हम डाउट क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद